हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संधू स्टडी वर्ल्ड। यहाँ पे हम बेहतर ट्रिक सीखेंगे। हमेशा एक न्यू ट्रिक के साथ न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं। यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक ट्रिक के साथ सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को हम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को हम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नेशनल पार्क से रिलेटेड ट्रिक देखेंगे। कहाँ पे कौन सा पार्क सिचुएटेड है और कितना पुराना है, पहला कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं। असम देखते हैं। पहले असम स्टेट से शुरुआत करते हैं। असम में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आइए देखते हैं। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा है गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं और कहाँ पे स्थित है, ये कौन से राज्य में है ये। तो देखेंगे काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, कौन से जानवर पाए जाते हैं इसमें। नीट के क्वेश्चन में भी एक बार आ चुका है कि एक सींग वाले गैंडा, जो आपके एक सींग वाले जानवर होते हैं, एक सींग वाले गैंडा, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। एक सींग वाले जानवर कहाँ पे, कौन से अभ्यारण्य में, कौन से पार्क में एक सींग वाले जानवर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडा भी बोलते हैं। एक सींग वाले गैंडा कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा में। दूसरा क्वेश्चन इससे आता है, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछता है कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है काजीरंगा, कहाँ पे आपका स्थित है। तो आप क्या बताओगे, आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, आसाम में। ठीक है, तो क्या बताओगे, आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में आपका स्थित है। आसाम में, ये आप नोट कर सकते हो। पहला क्या है, ट्रिक समझो और इसे नोट भी करते जाओ। असम कहाँ में, असम कितने इम्पोर्टेंट है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। पहला आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें कौन से एक सींग वाले गैंडा पूछा जाता है कि कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप क्या बताओगे, एक सींग वाले गैंडा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि काजीरंगा कहाँ पे स्थित है। काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, आसाम में। क्या बताओगे, आसाम में। तो ये तीनों चीज़ आपको देखनी होगी। अब आते हैं न्यू, इसका ट्रिक कैसे है, कैसे याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। तो आइए ट्रिक पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं असम में वन्य जीव अभ्यारण्य जो तीनों है उनके ट्रिक क्या है, याद कैसे रखें, एग्ज़ाम में भी आप कैसे उस चीज़ को याद रख के आप सही क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्या था आपका, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ट्रिक क्या है, असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। असम क्या है आपका, स्टेट है। मानस क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस, असम का मानस, मानस क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य की तलाश में काजी के पास गए। यहाँ पे काजी क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। आप जल्दी से इस ट्रिक को नोट कर लें और इसे हमेशा याद रखें। एक ट्रिक से आपके सारे वन्य जीव अभ्यारण्य याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं किस राज्य का, किसी राज्य का, और ट्रिक जानेंगे कैसे याद रखें, कौन कौन से उस राज्य में आपके, उस राज्य में कौन कौन से आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा आपका देखते हैं, जो आपका दूसरा है क्या है, उत्तराखंड। चलिए देखते हैं दूसरा, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में कौन से वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं और उसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम उत्तराखंड में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं और उनकी ट्रिक क्या है। दूसरा है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से पाए जाते हैं देखते हैं। पहला है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजा जी उद्यान, तीसरा है गोविंद पशु विहार, चौथा है गंगोत्री नेशनल पार्क, पांचवा है आपका मालन पशु विहार, चौथा है आपका मालन पशु विहार। इसमें एक क्वेश्चन बनता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पहला मैंने लिखा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे पहले पुराना है, तो सबसे इसमें एक क्वेश्चन और बनता है सबसे पुराना आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं ट्रिक। इसको ट्रिक याद कैसे रखें, इन चारों को आप याद कैसे रखोगे। जो भी 5 आपके उत्तराखंड में है, 5 में से कुछ इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड। तो आपका क्या है, उत्तराखंड राज्य है आपका। उत्तराखंड आपका राज्य हो गया। तो ट्रिक अब अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार कैसे बनाते हैं ट्रिक। ट्रिक है हमारा उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहां राजा जी ने माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। उत्तराखंड आपका स्टेट हो गया, उत्तराखंड ये जो है आपका स्टेट हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, गोविंद नाम का। गोविंद क्या है, गोविंद पशु विहार, गोविंद से नाम का व्यक्ति जिम गया। जिम मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ राजा जी उद्यान हो गया आपका। माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया, माला से हो गया मालन, माला से हो गया आपका मालन पशु विहार। गंगोत्री से हो गया गंगोत्री नेशनल पार्क। तो आप कैसे याद रखोगे, उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहाँ पे राजा जी ने माला पहनाकर उन्हें गंगोत्री भेज दिया। दैट मीन्स उत्तराखंड में जो गोविंद था, गोविंद नेशनल पार्क नाम व्यक्ति जिम से क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, राजा जी उद्यान, मालन पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये है आपका ट्रिक और इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है आपका, एक क्वेश्चन और आता है सबसे प्रथम है, जो सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट उद्यान। इसको लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट का नेक्स्ट। तीसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क हैं और कैसे ट्रिक है इनकी, क्या ट्रिक है, क्या कैसे याद रखें इनको। तो आइए देखते हैं। पहला है दच्ची ग्राम अभयारण्य, दूसरा है आपका किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हिमिस। तो इसको याद करने का ट्रिक है आपका, पहली चीज़ की हिमिस को देखते हैं। हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है बर्फ़ आपका, हिम मतलब बर्फ़ होता है। तो मैंने कहा हिम जो बर्फ़ है, जो आपकी बर्फ़ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपकी बर्फ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे गिरती है, ये आप बताओगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पे गिरती है, खुद से बताओ। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में गिरती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में गिरती है। तो आप एक और बात को, हिमिस जो है आपका, जो आपका हिमिस नेशनल पार्क है आपका, वो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो आपका हिमिस है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, हिमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इसी में क्या है आपका, 2 और उद्यान है, दच्चीग्राम अभयारण्य है, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इनको कैसे याद रखें, हिमिस को तो आपने देख लिया कि हिम मतलब बर्फ़ होता है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में होती है। और हिमिस जो है आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हिमिस है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों का ट्रिक क्या है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के ट्रिक, सबसे पहले जानते हैं।
इसका ट्रिक है हमारा जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम, किश्तवाड़ा और हिमिस है। हिमिस का हमने देखा कि सबसे हिम मतलब बर्फ़ होता है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, तो हम क्या बोलेंगे, हिमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है आपका, जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे जो दच्चीग्राम किश्तवाड़ा है। जम्मू कश्मीर में आपकी ट्रिक है, जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होती है कि किस्त में लेनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा आपका, स्टेट हो जाएगा। चिंगम इतनी महंगी है, दैट मीन्स चा आ रहा है इसमें, और यहाँ पे भी आपका दच्ची ग्राम आ रहा है, दच्ची चिंग ऐसे करके आप याद रखोगे, चिंगम दच्ची ग्राम इतनी महंगी होती है कि किस्त मतलब किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस्त में लेनी पड़ती है, किस्तों में लेनी पड़ती है आपकी चिंगम। जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होती है कि किस्तों में लेनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, राज्य है आपका, चिंगम क्या है, दच्ची ग्राम है, चिंगम से किस्त मतलब किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं एक और बात करते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया आपका, हिमिस हो गया। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, हिम मतलब बर्फ होती है, अभी बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा है हमारा राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं, एक तो रणथंभौर उद्यान है, दूसरा सरिस्का उद्यान है। सरिस्का उद्यान हमेशा पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक कैसे बनाया जा सकता है, आप ही सोचो, इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा, रण मतलब रणभूमि, तो राजस्थान में क्या है, रणभूमि जो होती है, सॉरी, राजस्थान में जो आपकी रणभूमि है वो लड़ने के लिए बिल्कुल खाली है। राजस्थान में बिल्कुल आप देखते हो कि कोई भी फसलें नहीं होती हैं, ज़्यादातर आपके खेत जो होते हैं ऐसे ही पाए जाएंगे आपके। तो क्या करोगे, रण की जो भूमि है राजस्थान में है, और सरिस का मतलब पानी की कमी होती है वहाँ, तो सारस को ऐसे बोल सकते हो आप, सारस को पानी पीने की के लिए नहीं है, तो कहाँ नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो आप ये चीज़ याद रखोगे, रणथंभौर उद्यान, सरिस्का उद्यान, ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। एक बार और याद रख लो, राजस्थान में लड़ने की भूमि सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स रणथंभौर। दूसरा है आपका सरिस्का, सारस को पानी पीने के लिए कोई भी आपका नलकूप या जल कह लो नहीं है, दैट मीन्स कि आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान में। आइए देखते हैं नेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट भी है और कुछ चीज़ें भी हैं जो मैंने छोड़ दी थी। अब दो क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, हो जाता है आपका, पहला होता है, देखते जाइए। अब पहला क्वेश्चन है आपका सबसे इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि नेक्स्ट मोटिवेशन के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आएंगे। ठीक है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये कहाँ पे स्थित है, मैंने बताया था, जिम वाला राजा जी ने माला पहनाकर जिम भेज दिया था, उत्तराखंड में। तो क्या होगा, कहाँ पे है ये आपका, उत्तराखंड में है, ये आपका उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अभी अभी हमने बात किया था, डिस्कस भी किया था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप क्या बताओगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान
हिमिस है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? हिमिश है। हिमिश कहाँ पे सिचुएटेड है? अभी बताया मैंने, ट्रिक भी बताया था। हिम मतलब बर्फ़ होती है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पे होती है? जम्मू एंड कश्मीर में होती है। तो जब भी आपका ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप याद कर लो, ये दोनों याद कर लो, जितना भी मैंने बताया है अपने लेक्चर में सभी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपने अनुसार याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, या तो बताए गए ट्रिक को आप याद रखें, उससे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपके उद्यान की बात की गई है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या होंगे, क्या क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं इसको। पहली चीज़, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बेहतर तरीके से बन सके। आपको बिल्कुल सिखाने के उद्देश्य से कि हाँ, आपको इजी तरीके से कैसे सिखाया जा सके, न्यू थॉट्स लाए जा सके। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।